हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई टू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी आरआरबी की वैकेंसी से रिलेटेड यह वीडियो होने वाली है, यानी कि रेलवे स्टाफ नर्स की वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा इस वीडियो के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो ये वैकेंसी काफ़ी दिनों से आ रही है, काफ़ी दिनों से लोगों के पास मैं सुन रहा हूँ कि आरआरबी की वैकेंसी आ रही है, आरआरबी की वैकेंसी आ रही है। तो इसके अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो आरआरबी की वैकेंसी है कब तक यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और कब तक यह वैकेंसी आएगी, क्योंकि यह अपकमिंग वैकेंसी है। तो इसकी मैं जो अनुमानित डेट है वो मैं आप सभी को बता दूंगा कि यह वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर डीएम करके आप कंप्लीटली क्लियर है अपने वो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को हम कंटिन्यू इसके अंदर एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए आरआरबी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से स्टाफ नर्स जो की भर्ती है उसके बारे में यह डिटेल दी गई है। मैं आपको इसकी वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल दूंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए इसके अंदर जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो रेलवे जॉब्स है, यानी कि आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग मिलेगी इस रेलवे की जॉब के अंदर। ये इस जॉब को कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो कंडक्ट करवाए आरआरबी स्टाफ नर्स, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यह वैकेंसी कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कौन करवा रहा है, आरआरबी करवा रही है। अब मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वैकेंसी है अनुमानित जो एक्सपेक्टेड, ये चीज़ इसके अंदर देख लीजिए आप, ये चीज़ लिखा हुआ है इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो वैकेंसियाँ हैं वो कितनी है, 2700 इसके अंदर एक्सपेक्टेड वैकेंसियाँ हैं। अब इस 2700 में से आपको क्या करना है, अपनी स्टाफ नर्स की वैकेंसी कितनी आएंगी, क्योंकि हम स्पेशली 2700 वैकेंसी भी आ सकती हैं या फिर कुछ इसके अंदर कमबत्ती होके भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन मोड की। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, ध्यान रखना। ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूं तो www.rrcb.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। जैसे ही अपकमिंग वैकेंसी यानी कि जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आप इस साइट से क्या करेंगे, कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, www.rrcb.gov.in, ठीक है। ये इसकी क्या रहने वाली है, ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इसके अंदर इसकी क्या रहने वाला है, तो एलिजिबिलिटी फॉर आरआरबी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए या आरआरबी की वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेशनलिटी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, यानी कहीं का भी, इंडिया भूटान कहीं का भी क्या हो सकता है, कैंडिडेट हो सकता है इस वैकेंसीज के लिए, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। या फिर कौन कौन इस कैंडिडेट को इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफाइड ए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग पासिंग 3 ईयर कोर्स इन द जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर स्पष्टली लिखा हुआ है। उसके बाद जिन कैंडिडेटों ने बीएससी नर्सिंग की है, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेटों ने पोस्ट बीएससी की है वो पोस्ट बीएससी वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एज लिमिट के बारे में कि कितनी एज लिमिट रहने वाली है जो आरआरबी की स्टाफ नर्स की वैकेंसी होती है उसके लिए। तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट रहेगी वो 20 ईयर रहेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 40 ईयर, यानी कि 20 साल से कम वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते, 40 साल से ज़्यादा वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते, यानी कि 20 to 40 एज के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और इंपॉर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एज रिलैक्सेशन में अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग इसके अंदर एज रिलैक्सेशन मांगा गया है या फिर बताया गया है। तो आप देख लीजिए जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्या है, 3 साल का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद हम बात करें SC ST की कैटेगरी, तो SC ST की कैटेगरी के अंदर आपको 5 ईयर का क्या है एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अभी अगर कोई भी पर्सन BWD है और अनरिजर्व्ड है, यानी कि जनरल के अंदर आता है और उसके अंदर डिसेबिलिटी है, तो वो 10 ईयर का क्या है उसको इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इस प्रकार से अलग अलग इसके अंदर एज रिलैक्सेशन आपको बताया गया है। उसके बाद हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी और ओबीसी के अंदर आता है तो 13 ईयर का पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि कोई भी पर्सन डिसेबिलिटी है और SC ST के अंदर आता है तो उन्हें 15 साल का, यानी कि काफ़ी बड़ा एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है। अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देख लीजिए यहाँ पर कि विंडो जो विधवा है या फिर डाइवोर्स हैं, वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड हैं, ठीक है, नॉट रिमेरिड, उनकी दोबारा रिमेरिड नहीं हुई है, तो वो कैंडिडेट 35 ईयर की क्या है उनके पास एज रिलैक्सेशन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उनके पास
एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। उसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। यानी कि जो सिलेक्शन का जो मेथड है वो क्या रहने वाला है, यानी कि मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि सबसे पहले आपका एग्जाम लगेगा, उसके बाद आपकी होगी DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। जैसे ही एग्जाम लगेगा, एग्जाम लगने के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आने के बाद आपके क्या होंगे, उसके अंदर शॉर्ट लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे यानी कि DV होंगे, और DV के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। ये होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद हम बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी के अंदर जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, फीमेल SC ST इन कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपको 250 रुपये देखने को मिलेगी, यानी कि 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद जो अदर कैटेगरी हैं जैसे जनरल होगी और OBC होगी, उनके लिए क्या है 500 रुपीज़ क्या देखे गए, इसके अंदर एप्लीकेशन फीस दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पेमेंट मोड की। इसका जो पेमेंट मोड है वो किस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिए ऑफलाइन पेमेंट दिया गया है, यानी कि SBI जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी SBI एक अच्छी चीज़ है। तो SBI ज़्यादातर जो एग्जाम पेमेंट होते हैं वो SBI की वजह से के द्वारा ही होते हैं। तो SBI सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ पोस्ट ऑफिस चालान, यानी कि ये अच्छा मेथड नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस मेथड का उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ही बेकार मेथड है। इससे अच्छा है आप अपना UPI यूज़ कर सकते हैं, अपना नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। UPI और नेट बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो चालान है वहीं से करिए और उन्हीं चीज़ों से करिए। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इस वैकेंसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट कितनी रहने वाली हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट है आपको जल्द ही बता दी जाएंगी, नहीं अपडेटेड सून, बहुत जल्दी आपको इसकी इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और काफ़ी लोगों के लिए यह प्रॉब्लम आती है, हाउ टू अप्लाई, यानी कि हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे इस वैकेंसी की, तो आप उन फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे या किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हम आप सभी को बताऊंगे इसके अंदर। जैसे ही ये चीज़ ध्यान रखना कि ये फॉर्म अपकमिंग है, ये वैकेंसी अपकमिंग है, जैसे ही ये वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी तो आपको तब क्या करना है, ये चीज़ सीख के रखनी है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए तो आप क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना, www.rrcb.gov.in। ये क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले विजिट करना है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाए तो इस पर आप विजिट करें। विजिट करने के बाद आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस वैकेंसी के अंदर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के पर क्लिक करोगे और अपनी डिटेल्स डालोगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक ID पासवर्ड आपके पास जनरेट होकर आ जाएंगे। ID और पासवर्ड दोनों आपके पास जनरेट होंगे। उसके बाद जैसे ही ID पासवर्ड आपके पास जनरेट हो जाएंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें, वहाँ पर ID पासवर्ड डालिए और आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। उसके अंदर जो भी डिटेल आपकी मांगी गई हैं वो डिटेल फिल कर दीजिए, और जो भी डिटेल कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको उसको फाइनली सबमिट कर देना है। और फाइनली सबमिट करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन आएगा सबमिट करने के बाद वो आएगा चालान का, ठीक है। जैसे ही आप फाइनली सबमिट कर दोगे वो चालान का ऑप्शन आएगा। चालान के ऑप्शन में आपको ये दोनों मैंने 250 और 500 बताया। जैसे ही आप इनका चालान करोगे, चालान करने के बाद चालान कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या होगा, एक प्रिंट निकल के आएगा, एक प्रिंट आएगा और उस प्रिंट को आपको निकलवा के और अपने पास रखने लेना है, क्योंकि जो प्रिंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे बहुत ही काम आएगा। तो इसलिए उस प्रिंट को आप निकलवाना बहुत ही ज़रूरी है। और यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और ये RRB से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ। और भी काफ़ी वीडियो इसके अंदर पड़ी हैं चैनल के ऊपर जिनके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है रेलवे स्टाफ नर्स की वैकेंसी से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करते, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।